कार्तिक मास का महत्व, कथा और स्नान दान की महिमा। जय श्री हरि। कार्तिक मास की प्रथम कथा में आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास को धर्म ग्रंथों में सबसे पावन और पुण्यदायी महीना बताया गया है। इस महीने में स्नान दान, व्रत, दीपदान और भगवान विष्णु की उपासना करने से अक्षय फल मिलता है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की आरंभ कथा और जानेंगे कि यह महीना इतना पवित्र क्यों माना जाता है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे पिताश्री, आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, कृपया बताइए कि कौन सा महीना, कौन सा व्रत और कौन सी उपासना सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे प्राणी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान हरि की शरण प्राप्त कर सके। तब ब्रह्मा जी बोले, बस नारद, सभी महीनों में कार्तिक मास सबसे पवित्र है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य प्रातः काल स्नान करता है, दीपदान करता है, तुलसी जी का पूजन करता है और व्रत उपासना करता है, वह अनंत पुण्य का अधिकारी बनता है। यहाँ तक कि यदि कोई अज्ञानी, निर्धन या व्यस्त व्यक्ति भी इस मास में एक दीपक भगवान के नाम का जला दे तो उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का महत्व। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान का विशेष महत्व है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में लिखा है कि इस मास में जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी, तालाब अथवा कुएं में स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन अनिवार्य है। भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करते। इसी कारण तुलसी विवाह भी कार्तिक मास में ही होता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक दीपदान का महत्व भी अनंत है। एक दीपक जलाने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथा प्रसंग। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब महिला थी। वह बहुत दुखी रहती थी। ना घर में पर्याप्त अन्न था, ना धन, परंतु उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। कार्तिक मास का आगमन हुआ। उसने सोचा, मेरे पास धन तो नहीं है, पर मैं भगवान के नाम का दीपक अवश्य जला सकती हूँ। उसने मिट्टी का छोटा सा दिया लिया, उसमें तेल डाला और तुलसी के पौधे के नीचे जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु उस गरीब महिला की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उसी रात उसके घर लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया और उसके घर अन्न धन की वर्षा होने लगी। गांव भर में उसकी कथा फैल गई कि कार्तिक मास का एक दीपक भी जीवन बदल सकता है। कार्तिक मास के नियम। प्रातः काल स्नान करें, संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें, ओम नमो नारायण या ओम नमो विष्णवे नमः। शाम को भी तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाएं। यथाशक्ति दान करें, अन्न, वस्त्र, तेल, दीपक, गोदान। फल। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास का पालन करने से मनुष्य को अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास की कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही 100 अश्वमेध का फल मिलता है। जो व्यक्ति मास की कथा सुनता है, उसके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। समापन। प्रिय भक्तों, है भी कार्तिक मास आरंभ कथा। इस कथा को सुनने और सुनाने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप भी कार्तिक मास में स्नान दान और दीपदान अवश्य करें।
कल की कथा में हम जानेंगे कार्तिक मास की महिमा और ब्रह्मा नारद संवाद की दिव्य कथा। जय श्री हरि।